गोजो सातोरू जुजुत्सु काइसेन की वर्ल्ड में 80% ऑडियंस बिना किसी डाउट के गोजो सातोरू की फैन होगी। मैंने खुद जुजुत्सु काइसेन सिर्फ गोजो सातोरू के कारण देखना शुरू की थी, लेकिन जो अभी लेटेस्ट चैप्टर आया है उसके स्पॉयलर्स में गोजो सातोरू डेड हो चुका है, सुकुना ने उसे मार दिया है। ये बात ज़रूर से तुमको पता होगी, तुमने ज़रूर से चैप्टर देख ही लिया होगा, इसलिए इसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन क्या तुम मानोगे अगर मैं कहूँ कि गोजो विल रिटर्न? हाँ, गोजो विल रिटर्न। और ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैं इसके तुम्हें 4 बहुत ही पावरफुल रीजंस दूंगा और पॉसिबिलिटीज बताऊंगा कि वो कैसे वापस आएगा। लास्ट में एक राइटर पर्सपेक्टिव भी दूंगा कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट रिटर्न ऑफ गोजो सातोरू। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। यहाँ जो सबसे पहला रीज़न निकल के आता है वो ये कि जो उसके डेथ फ्लैशेस हैं जिसमें वो गेटो, नानामी और हाइबारा से बात कर रहा है, वह वो उनको बताता है कि वो अपने स्टूडेंट से बोलता था कि डेथ के टाइम वो अलोन रहते हैं, लेकिन वो इन सारे के साथ है। मगर वो वहाँ से जाने लगता है और उन्हें बाय कहता है, तो वो आखिर उन्हें बाय कहकर जो कि डेड हो चुके हैं कहाँ जा रहा है। सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ही इज़ रिटर्निंग टू लाइफ, जिसमें गोजो का जब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाए तो वो डेथ से रिटर्न कर रहा हो लाइफ में। यहाँ सेकंड रीज़न ये निकल के आता है कि जो गोजो के डेथ फ्लैशेस हैं, गोजो और जो लोग डेड हो चुके हैं उनके बीच का पर्सपेक्टिव हमें दिखाया गया है, लेकिन जो लोग अभी भी अलाइव हैं, गोजो जिनके लिए इतना केयर करता है, उनके बारे में गोजो उस टाइम क्या सोच रहा था। और उससे भी मेन बात ये कि जो लोगों ने गोजो को डेड होते हुए देखा है, मरते हुए देखा है, उनका पर्सपेक्टिव दिखाए बिना जो कासिमो वो चैप्टर के एंड में फाइट में कूद पड़ता है, अब उनके बीच क्या बात हुई है और कासिमो क्या सोच के फाइट में इन्वॉल्व हुआ है, तो उसका मतलब ये हो सकता है कि अभी भी गोजो के लिए बहुत कुछ रिमेनिंग है। अगर ये दो रीज़न तुम्हें वैलिड और पावरफुल नहीं लगते हैं तो तुमने ज़रूर नोटिस किया होगा कि गोजो का सर अभी अलग नहीं हुआ है। और गोजो जब हाइबारा, नानामी और गेटो से बात करता है तो वो बताता है कि सुकुना अपने पीक पर फाइट नहीं कर रहा था, उसके बावजूद गोजो सुकुना के लेवल पे फाइट नहीं कर पा रहा था। और सुकुना के लेवल पे फाइट करना यहाँ ये एरो करता है कि शायद हो सकता है अभी फाइट बाकी हो और गोजो और सुकुना के आर्सेनल से हमें और भी वेपन्स देखने के लिए मिले। लास्ट और सबसे मेन रीज़न यहाँ पे ये कि गोजो जब सबसे बात करता है तो वो ये बोलता है कि इट्स ऑल लेफ्ट टू शोको। यहाँ इसका ये भी मतलब हो सकता है कि गेटो और गोजो तो अब डेड हो चुके हैं, सिर्फ शोको बची है। लेकिन इसकी दूसरी मीनिंग भी हो सकती है कि तुम्हें पता ही होगा शोको रिवर्स कस टेक्निक यूज़ करती है और अभी तक हमें जुजुत्सु काइसेन में शोको का बहुत मेजर पार्ट देखने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि शोको सबसे अच्छी रिवर्स कस टेक्निक यूज़ करती है। तो हो सकता है कि वो यहाँ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दे और गोजो फिर से अलाइव हो जाए। ये तो थे 4 रीजंस कि क्यों गोजो रिटर्न करेगा, लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हें 4 पॉसिबिलिटीज बताता हूँ कि वो कैसे जुजुत्सु काइसेन में वापस आएगा। तो यहाँ सबसे पहली पॉसिबिलिटी निकल के आती है ये कि हम सबको पता है गोजो कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज रखता है, तो हो सकता है कि वो कोई नई टेक्निक इवॉल्व कर ले या फिर कोई नई टेक्निक इनहेरिट करे जिससे वो खुद को हील कर सके और फिर से रियलाइव हो सके। लेकिन ये जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही अनलाइकली है, इसके होने के चांस बहुत ही कम है, जिसके कारण यहाँ जो सेकंड पॉसिबिलिटी निकल के आती है वो ये कि चैप्टर के स्पॉइलर के एंड में काशिमो फाइट में इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन उसने क्या सोचा है, बाकी लोगों ने क्या सोचा है, ये हमें दिखाया नहीं गया है। तो हो सकता है कि उन लोगों ने प्लान किया हो सुकुना को किसी तरह से भटकाने का और रिवर्स कस टेक्निक यूजर्स जैसे शोको और यूटा गोजो की हेल्प कर सकें। फिर शायद हमें शोको का बहुत मेजर रोल देखने के लिए मिले जिसमें वो गोजो को हील कर दे और यही एक ऑप्शन बचता है जिससे गोजो एज इट इज़ रियलाइव हो सके। अब हो सकता है कि एज अ ह्यूमन गोजो की लाइफ स्पैन ख़त्म हो चुकी हो, तो तीसरे और चौथे तरीके में यहाँ गोजो नॉट एज अ ह्यूमन बट किसी और तरीके से रिटर्न करे जुजुत्सु काइसेन में। तो जो तीसरा तरीका है उसमें जिस तरह सुकुना एक कज स्पिरिट है, उसी तरह से गोजो सिक्साइज का यूज़ करके खुद को कज स्पिरिट में टर्न कर सके और इसके बाद वो शायद किसी और की बॉडी में जाकर, जिस तरह से सुकुना है, हो सकता है यूजी की बॉडी में जाकर और फिर सुकुना से फाइट करे और फिर शायद मेगोमी वर्सेस यूजी और सुकुना वर्सेस गोजो हमें फिर से देखने के लिए मिले, जिससे गोजो सबकी हेल्प कर सके और सुकुना को हरा सके। अब लास्ट तरीका है ये कि जो इन सारी चीज़ों के पीछे का मास्टरमाइंड है केंजाकू, उसने क्या डील की थी सुकुना के साथ। हो सकता है उसने डील की हो कि गोजो की डेथ के बाद गोजो की बॉडी को वो ओन करेगा और हो सकता है वो अब गेटो के बाद गोजो की बॉडी को इनहेरिट करेगा या फिर गेटो की कज
कज मैनिपुलेशन टेक्निक से गोजो की कज स्पिरिट को मैनिपुलेट कर ले। लेकिन इन सारी चीज़ों में जैसे भी गोजो वापस आए, गोजो विल रिमेन द हेडलाइन ऑफ जुजुत्सु काइसेन। यहाँ तो मैं राइटर पर्सपेक्टिव बताता हूँ कि क्यों गोजो बहुत इंपॉर्टेंट है जुजुत्सु काइसेन के लिए। एक बहुत बड़ा रीज़न गोजो भी है जुजुत्सु काइसेन की पॉपुलैरिटी में। तो ये रिस्क राइटर बिल्कुल भी शायद नहीं लेगा। अब भले वो ह्यूमन के तौर पर गोजो ना रहे, लेकिन किसी और फॉर्म में, क्योंकि अगर स्टोरी लाइनअप नहीं बढ़ पा रही थी तो गोजो तो सील था, लेकिन वो अनसील होता है और अनसील होने के साथ मारा जाता है। तो हो सकता है यहाँ कुछ ना कुछ स्टोरी बिल्डअप तो ज़रूर होगा, लेकिन इसके बाद भले वो स्टोरी में वापस आए या ना आए, ही विल रिमेन द अलोन ऑनर्ड वन। तो गोजो के लिए इस वीडियो में 1 लाइक तो बनता है। और अगर तुम गोजो के फैन हो तो गोजो के लिए तुम्हारे क्या थॉट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर फिल करना। और ऐसी और भी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।